नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 36वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो वीडियो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 में एक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में जहां रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी, और इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस महामुकाबले में मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां राजस्थान की तरफ से पहला ओवर जोफ्रा आर्चर लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने ऑफ साइड की ओर गैप में शॉट खेला और 3 रन भाग कर ली, और अब एडन मार्क्रम स्ट्राइक पर आ चुके थे और उन्होंने चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को जगह बनाकर बैक फुट से कवर की ओर पंच किया। ऐसे में बीच बल्ले को लगकर गेंद गैप में गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, तो वहीं अगली गेंद पर भी उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर ही डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजकर चौका बटोरा, जहां इस पहले ओवर से 12 रन आ चुके थे। मगर तीसरा ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने लखनऊ की टीम को पहला बड़ा झटका दिया और दूसरी ही गेंद पर मार्श को कैच आउट करवा दिया, जहां गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिचेल मार्श ने पुल शॉट लगाने का प्रयास किया। ऐसे में बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद हवा में ऊंची गई और फील्डर सिमरन हेतमायर ने आगे की ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच पकड़ लिया और मिचेल मार्श सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आए और 3 ओवर में 1 विकेट खोकर लखनऊ ने 18 बना लिए थे। जिसके बाद चौथा ओवर तीक्ष्णा लेकर, जिसमें एडन मार्क्रम ने 2 बेहतरीन चौके लगा दिए, जहां पहली ही गेंद पर एडन मार्क्रम ने आगे जाकर गेंद को कवर्स की ओर पंच किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए, तो वहीं 5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर कट किया और बाउंड्री हासिल की। और अब निकोलस पूरन ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और उन्होंने 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया, जहां उन्होंने कट शॉट का इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की तरफ सीमा रेखा पार करा दी। तो वही एक चौका एडन मार्क्रम ने भी लगाया, जहां आखिरी गेंद पर मार्क्रम ने ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेला और बाल तेजी से सीमा रेखा पार कर गई। जिसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर एक बार फिर निकोलस ने बल्ला चलाया और आगे आकर मिड ऑफ की तरफ गेंद को ड्राइव करते हुए चौका बटोर लिया। लेकिन अगली ही गेंद पर संदीप शर्मा ने जबरदस्त वापसी करी और निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहां लेग स्टंप पर डाली गई गेंद को पूरन ने मिड विकेट की ओर शॉट लगाना चाहा, लेकिन चूक गए और गेंद पैड्स में जा लगी। अंपायर ने आउट दिया, जिसके बाद पूरन ने रिव्यू लिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और निकोलस पूरन 11 रन बनाकर आउट हुए और 46 रनों के स्कोर पर दूसरा विकेट आज लखनऊ की टीम ने खो दिया था। जिसके बाद एडन मार्क्रम का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे, जहां 2 बड़े विकेट लखनऊ की टीम ने आज पावर प्ले में ही खो दिए थे। ऐसे में कप्तान ऋषभ पंत और एडन मार्क्रम के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह यहां से बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को आगे लेकर जाएं, और ऋषभ पंत ने अपनी टीम को 50 रनों का आंकड़ा पार कराया। लेकिन कप्तान पंत मार्क्रम का ज्यादा देर साथ नहीं निभा पाए और 8वें ओवर की चौथी गेंद पर वाणिंदु हसरंगा ने उन्हें कैच आउट करवाया, जहां गुगली डाली गई गेंद पर पंत रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर गेंद पीछे निकल गई और कीपर कैच पकड़कर पंत को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां ऋषभ पंत सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और 54 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट लखनऊ की टीम ने खो दिया। जिसके बाद लखनऊ की टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ोनी को मैदान में उतारा, जहां राजस्थान की गेंदबाजी गजब की फॉर्म थी
और उन्होंने अब मुकाबले में पकड़ बना ली थी, जिस कारण लखनऊ के खेमे में मायूसी छाई हुई थी, जिसे 9वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने चौका लगाकर थोड़ा कम किया, जहां तुषार देशपांडे की 5वीं गेंद पर बड़ोनी ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की तरफ पंच किया और गैप में गई गेंद 4 रनों के लिए। लेकिन अब एडन मार्करम ने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा के ओवर में 2 बैक टू बैक 6 लगा डाले, जहां 5वीं गेंद पर उन्होंने टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा गिरी छक्के के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन ताकतवर स्लॉग लगाया और गेंद को हवा में लॉन्ग ऑन की ओर सीधा सीमा रेखा पार करा दी, जिसके चलते 10 ओवर में लखनऊ की टीम 2 विकेट खोकर 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां एडन मार्करम अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर 3 रन भाग कर लिए और अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद इसी ओवर में 2 बेहतरीन चौके आयुष बड़ोनी के बल्ले से देखने को मिले, जहां पहले उन्होंने संदीप शर्मा की चौथी गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल की, तो वहीं 5वीं गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया चौके के लिए और इस ओवर में 16 रन आ चुके थे, जिसके बाद 12वें ओवर में एडन मार्करम ने भी अपना बल्ला चलाया और तीक्ष्णा को शानदार गगनचुंबी 6 लगाया, जहां तीसरी गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मार्करम ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए। तो वही इसी ओवर में लखनऊ की टीम ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार किया और 12 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट खोकर लखनऊ की टीम 105 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां अब आयुष बड़ोनी और एडन मार्करम ने अपनी टीम को संभाल लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी के इन दोनों के बीच में बन चुकी थी, जिस कारण अब पूरा दबाव अब गेंदबाजों बनना शुरू हो गया था और देखते ही देखते इन दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई थी, जिसने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और 15 ओवर में लखनऊ की टीम 121 रनों पर पहुंच चुकी थी, जिसके बाद 16वें ओवर में एक बेहतरीन 6 आयुष बड़ोनी ने लगाया, जहां वाणिंदु हसरंगा की तीसरी स्पिन गेंद को आयुष बड़ोनी ने घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप किया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जहां इन दोनों के बीच 76 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, जिसे इसी ओवर वाणिंदु हसरंगा ने तोड़ा और तीसरी गेंद पर एडन मार्करम को कैच आउट करवाया, जहां ऑफ स्टंप लाइन के बाहर डाली गई फ्लाइटेड गेंद को मार्करम ने हवा में शॉट लगाया, लेकिन सीधा फील्डर के तरफ गई गेंद और रियान पराग ने कैच करके मार्करम की पारी का यहां अंत किया, जहां एडन मार्करम शानदार 66 रन बनाकर आउट हुए और 130 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट लखनऊ ने खोया, जहां राजस्थान की टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर सेट बल्लेबाज का विकेट मिल चुका था और अब राजस्थान की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद आयुष बड़ोनी का साथ निभाने डेविड मिलर मैदान में उतरे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर आयुष बड़ोनी के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर संदीप शर्मा को बेहतरीन चौका लगाया, जहां उन्होंने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट करते हुए कवर्स की तरफ भेजा, सीमा रेखा के पार और 4 रन बटोरे। तो वहीं 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने तुषार देशपांडे को चौका लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां स्लोवर बाउंसर गेंद को बड़ोनी ने बेहतरीन पिक किया और रिवर्स लेप खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री हासिल किया, जहां दबाव में खेली गई इस शानदार पारी के लिए सभी ने उठकर तालियां बजाई। लेकिन अगली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने आयुष बड़ोनी को कैच आउट करवाकर लखनऊ की टीम को बड़ा झटका दिया, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बड़ोनी ने कट शॉट खेला, लेकिन गेंद हवा में गई सीधा फील्डर की तरफ और शुभम दुबे ने कैच पकड़कर बड़ोनी को पवेलियन की राह दिखाई, जहां आयुष बड़ोनी शानदार 50 रन की पारी खेलकर आउट हुए और लखनऊ का 5वां विकेट 143 रनों पर गिरा। इसके बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां अब लखनऊ के दोनों सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। ऐसे में एक नाजुक मौके पर राजस्थान की गेंदबाजी ने शानदार वापसी करके दिखाई थी और जोफ्रा आर्चर के 19वें ओवर में सिर्फ 7 रन आए थे और 19 ओवर में 153 रन लखनऊ ने बना लिए थे
और फिर पारी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ओवर संदीप शर्मा लेकर आए, जिसमें अब्दुल समद ने 4 सिक्स लगाकर संदीप शर्मा के होश उड़ाकर रख दिए। जहां पहले दूसरी गेंद पर अब्दुल समद ने बैकफुट से फ्लिक शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा 6 हासिल किया, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर मिड विकेट की ओर कड़क पुल शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया और दूसरा 6 हासिल किया। और फिर 5वीं गेंद पर पुल शॉट लगाते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया, तो वहीं आखिरी गेंद पर लो फुल टॉस गेंद पर पूरी ताकत से स्लॉग लगाते हुए लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा पार कराकर इस ओवर में चौथा 6 लगाया और इस ओवर से 27 रन बटोर लिए, जिसके चलते 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर लखनऊ की टीम ने 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जिसके बाद लखनऊ से मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए, जिसकी दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया, जहां फुलर लेंथ गेंद को जायसवाल ने फ्लिक किया और सीमा रेखा पार भेज दिया। तो वहीं चौथी गेंद पर बेहतरीन 6 वैभव सूर्यवंशी ने लगाया, जहां ऑफ स्टंप लाइन के बाहर डाली गई फुल गेंद पर सूर्यवंशी ने कवर्स की तरफ एक तगड़ा शॉट लगाकर गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा दी 6 रन के लिए, और इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। तो वहीं इस पारी के दूसरे ओवर में भी फिर एक बार वैभव सूर्यवंशी ने एक गजब का छक्का लगा दिया। सभी इस नौजवान खिलाड़ी की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। तो वहीं उसके अगले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने अपने बल्ले का कमाल दिखाया और शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। यह साझेदारी शुरुआत से ही लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी, जिस वजह से कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया। लेकिन यह उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि पारी के 5वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम को 2 शानदार छक्के लगा दिए थे। तो वहीं इसी के साथ यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पूरी की पूरी लखनऊ की गेंदबाजी अब दबाव में थी। पावर प्ले में इन दोनों की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से राजस्थान की टीम ने 61 रन बना लिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की यह जोड़ी अपने बल्लेबाजी में कोई भी बदलाव नहीं कर रही थी। दोनों ही बल्लेबाज लगातार लखनऊ की गेंदबाजी पर प्रहार करते ही जा रहे थे और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम ने ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करवा दिया। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी 20 गेंद में 34 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए और 85 रन के स्कोर पर राजस्थान ने अपना पहला विकेट खोया। जिसके बाद मैदान पर नीतीश राणा आए थे और उन्होंने 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को शानदार छक्का लगाया। लेकिन नीतीश राणा इस मुकाबले में राजस्थान की टीम के लिए कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए और अगली ही गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने नीतीश राणा को आवेश खान के हाथों कैच आउट करवा दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 7 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए और 10 ओवर में 2 विकेट खोकर राजस्थान की टीम 94 रन बना चुकी थी। एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी के बाद अब राजस्थान की टीम ने अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग आए थे और रियान पराग ने 12वें ओवर में एक गजब का छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब यहां से रियान पराग और सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की फिर से एक और साझेदारी लखनऊ की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लखनऊ की टीम के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर रहे थे। कप्तान रियान पराग ने तो आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया था और यह दोनों ही प्रत्येक ओवर में बड़े शॉट खेलते हुए 10 से 12 रन बटोर रहे थे। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 5 ओवरों में पहुंच चुका था।
जहां पर राजस्थान की टीम को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 16वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में रियान पराग और यशस्वी जायसवाल ने फिर से एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया और इस ओवर से राजस्थान को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 4 ओवरों में राजस्थान को जीत के लिए 33 रन चाहिए थे। लखनऊ की टीम को यहां पर विकेट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, लेकिन इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए दिग्विश राठी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर से राजस्थान की टीम को सिर्फ 8 रन मिले, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में राजस्थान की टीम को 25 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 52 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब ध्रुव जुड़ैल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान ने अपने इसी ओवर में रियान पराग को भी LBW आउट कर दिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 26 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हो गए। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में राजस्थान को बस 5 रन मिले थे, तो वहीं राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और इस पारी का 19वां ओवर डालने आए। प्रिंस यादव के इस ओवर से राजस्थान की टीम को 11 रन मिल गए। अब मुकाबला आखिरी 6 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर में फिर एक बार आवेश खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया और आवेश खान ने इस ओवर में अद्भुत गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ध्रुव जुड़ैल बस 1 ही रन बना पाए, जिस वजह से अब 5 गेंद में 8 रन राजस्थान को बनाने थे। लेकिन उसकी अगली गेंद पर स्ट्राइक पर आए सिमरन हेटमायर ने 2 रन ले लिए, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर आवेश खान ने सिमरन हेटमायर को ही शार्दुल ठाकुर के हाथ कैच आउट करवा दिया। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 7 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुकाबला आखिरी 3 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां पर राजस्थान को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। विकेट गिरने के बाद शुभम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन आवेश खान अंत में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर के आखिर में कोई भी राजस्थान का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पाया और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ली और केवल 2 रनों से लखनऊ की टीम ने इस महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में जीत दिलाने वाले आवेश खान ने इस महामुकाबले में शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और आवेश खान ही लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो भी साबित हुए, क्योंकि आवेश खान ने अंत में ऐसी सटीक गेंदबाजी करके दिखाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। तो वहीं राजस्थान के 3 बड़े विकेट निकालकर आवेश खान ने राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और आखिर में लखनऊ की टीम यह हारा हुआ मुकाबला भी जीत गई। तो दोस्तों, आप आवेश खान की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। IPL 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। अचानक से बदल गया मैच का पूरा कार्यक्रम। मैच की टाइमिंग में हुआ बड़ा बदलाव। अब 7:30 से नहीं, इतने बजे से शुरू होगा मैच। दोनों टीमों के महामुकाबले से पहले फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां भी लाइव देख पाओगे। दोनों टीमों के बीच महासंग्राम बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले में आखिर क्या कुछ बदलाव हुआ है, उसको हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, चेन्नई और बेंगलुरु में से सबसे खतरनाक टीम कौन सी है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी इस मैच को लाइव HD में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।
साथ ही पाइए इस मैच से जुड़ी सभी जानकारी और हाइलाइट्स का वीडियो। दोस्तों, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच के महामुकाबले का इंतजार क्रिकेट के हर फैंस को रहता है। जब यह दोनों टीम में आपस में भिड़ती हैं तभी क्रिकेट का असली रंग देखने को मिलता है। इस महामुकाबले को देखने के लिए क्रिकेट का हर फैंस तैयार है। दोनों टीमें काफी मजबूत हैं। 28 मार्च वह दिन होगा जब यह दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। इस रोमांचक मुकाबले में एक तरफ आरसीबी की टीम होगी तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम होगी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है। जहां बेंगलुरु के पास विराट कोहली, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, लिविंगस्टन, जोस हेजलवुड और फिलिप साल्ट जैसे दमदार खिलाड़ी हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, खलील अहमद, शशांक सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे धुरंधर मौजूद हैं। जहां बेंगलुरु की टीम के पास विराट कोहली जैसा रन चेजर खिलाड़ी है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के पास दुनिया का सबसे बेहतर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी मौजूद है। इन दोनों टीमों का महामुकाबला देखने लायक होगा। दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक गेंदबाज हैं। आईपीएल 2025 के इस सीजन में बेंगलुरु और चेन्नई दोनों टीमों ने सिर्फ एक मुकाबला खेला है और दोनों टीमों ने शानदार जीत दर्ज किया है। आरसीबी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथे स्थान पर मौजूद है। दोनों टीमों के खिलाड़ी अभी फिलहाल अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। आरसीबी और सीएसके का यह मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड चेन्नई में खेला जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इस मैच के टाइम की बात करें तो मैच की शुरुआत 7:30 से होगी। वही 7 बजे मैच के लिए टॉस उछाला जाएगा। बेंगलुरु और चेन्नई के इस महामुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर किया जाएगा। तो आप भी तैयार रहिए दोनों टीमों के इस नाम मुकाबले के लिए और कल 7:30 से जियो हॉटस्टार पर इस रोमांचक मुकाबले का आनंद लीजिए। सीएसके और आरसीबी के इस महान मुकाबले को लेकर आपको क्या लगता है? यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रोहित शर्मा को 50 करोड़ में मुंबई इंडियंस को छोड़कर बैंगलोर की कप्तानी करने का ऑफर दिया। तो खुद सामने आकर विराट कोहली ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। नीता अंबानी परेशान। तो दोस्तों, आखिर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को अपनी टीम में बुलवाने के लिए जो कहा ना, वो सुने बिना आप भी कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को खेला जाएगा और दोस्तों इस मैच की शुरुआत से पहले ही आरसीबी और केकेआर की टीम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन दोस्तों इस बार आरसीबी की निगाहें आईपीएल की ट्रॉफी पर है और वो किसी भी हाल में ये ट्रॉफी जीतना चाहती है। फिर तो चाहे दूसरी टीम से अपनी आरसीबी में किसी भी खिलाड़ी को बुलाना हो या फिर कितने करोड़ की रकम देकर माइग्रेट करवाना हो, लेकिन दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस बार चर्चा का विषय बन चुके हैं। क्योंकि दोस्तों आरसीबी ने खुलेआम रोहित शर्मा को बड़ा ऑफर देते हुए आरसीबी टीम की कप्तानी करने तक के लिए कह दिया है। जी हां दोस्तों, आईपीएल के शुरू होने में बस 3 दिन बचे हुए हैं और उससे पहले आरसीबी का ये बड़ा दाव मुंबई इंडियंस के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको हम बता दें कि आरसीबी टीम आज तक आईपीएल में एक भी बार खिताब जीती नहीं है और दोस्तों इस बार आईपीएल के संस्करण में ओनर्स का पूरा फोकस है कि वो किसी भी हाल में इस बार ट्रॉफी अपने घर लेकर आए। और दोस्तों हर साल आरसीबी जब भी ट्रॉफी के नजदीक पहुंचती है और जीत नहीं पाती तो उसको काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी आरसीबी की टीम में शामिल है और फिर भी आरसीबी टीम आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, जो कि निराशजनक है। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि रोहित शर्मा अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आए तो हर मुश्किल उनके लिए आसान हो जाएगी। और रोहित शर्मा अभी हाल फिलहाल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत कर आए हुए हैं और उनको खूब एक्सपीरियंस है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी उन्होंने सबसे ज्यादा बार अब तक आईपीएल की ट्रॉफी जितवाई है। तो वहीं रोहित शर्मा को इसीलिए आरसीबी के ओनर्स अपनी टीम में लेना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो तब तक मुंबई इंडियंस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि मुंबई इंडियंस उनको ऑक्शन में परचेज नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों अब खुद सामने विराट कोहली निकल कर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा आरसीबी टीम की कप्तानी करें, इसीलिए रोहित शर्मा के लिए विराट कोहली ने कहा है
गई कि मैं जानता हूं कि रोहित शर्मा कितना अच्छा कप्तान है और जब वो आईपीएल में आता है तो उसकी कप्तानी के चर्चे हर जगह होते हैं। हम इतनी मजबूत टीम होने के बावजूद भी आज तक आईपीएल की ट्रॉफी जीत नहीं पाए हैं, लेकिन अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित शर्मा के साथ है। अगर रोहित शर्मा चाहे तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम आईपीएल की ट्रॉफी बड़ी आसानी से जीत सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम में भी हुनर छुपा हुआ है, लेकिन हम अपने आप को साबित तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आईपीएल की ट्रॉफी हमारे ड्रेसिंग रूम में ना लगी हो। और इस बार आईपीएल को जिताने का काम हमने रोहित शर्मा को सौंपा है। हम जानते हैं कि रोहित शर्मा कितने अच्छे कप्तान है और उनकी कप्तानी के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अभी उन्होंने पिछले ही साल T20 विश्व कप जितवाया, तो इस साल उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, जिसके बाद ये अनुभव हमारे काफी काम आएगा। रोहित शर्मा अगर मुंबई इंडियंस टीम को छोड़कर हमारी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो शायद ये मुश्किलें ना पैदा हो। हम रोहित शर्मा के साथ खड़े हुए हैं और रोहित शर्मा जब चाहे 70-80 करोड़ रुपए लेकर हमारे से आरसीबी टीम की कप्तानी ले सकते हैं। हम उनके लिए हमेशा फ्रीली हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने अगर देर की तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी उनको हमारी टीम में आने नहीं देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा अब दुविधा में पड़ चुके हैं कि आईपीएल 2025 वो विराट कोहली की टीम के साथ खेले या फिर नीता अंबानी की मुंबई इंडियंस के साथ। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।